केजीएफ जैसी एपिक और शानदार और यादगार फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील की एक और फिल्म ड्रैगन, जिसके बारे में हम पिछले 6 महीने से बात कर रहे हैं, कल ही इसका टीजर लॉन्च हुआ है। और साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, 4.5 मिनट का ये टीजर इंटरनेट पर तबाही मचा रहा है। आज मैं आपसे इस टीजर के बारे में ही बात करने आया हूँ, तो चलिए बिना देरी किए शुरू हो जाइए, क्योंकि अगले 8 मिनट इस तरह से गुजरने वाले हैं, आपकी पलकें भी नहीं हिलेंगी इस वीडियो को देखकर। आज हम एक ऐसे टीजर का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसने सच में इंटरनेट पर आग लगा दी है। ड्रैगन का टीजर। आज हम इस ब्लॉकबस्टर टीजर की हर एक लेयर को हटाकर देखेंगे, इसके विजुअल से लेकर इसके पीछे की पूरी मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी तक सब कुछ डीकोड करेंगे। ये 4-4.5 मिनट का वीडियो आपको एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल। जरा सोचिए, ज्यादा ताकतवर कौन होता है, एक राजा या फिर वो किंग मेकर जो उस राजा को गद्दी पर बिठाता है? इतिहास का ये पुराना सवाल 2026 में होने वाले एक बहुत बड़े सिनेमाई क्लैश पर बिल्कुल फिट बैठा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ है रॉकिंग स्टार यश, जो अपनी फिल्म टॉक्सिक के साथ एक नए अवतार में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वापसी हो रही है अल्टीमेट किंग मेकर यानी डायरेक्टर प्रशांत नील की, और इस बार उनके साथ एक नया राजा है। तो आइए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, किंग वर्सेस द किंग मेकर, प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर का ये नया डायनामिक। जरा सोचिए, इस नई जोड़ी पर कितना भारी प्रेशर होगा। केजीएफ और सलार ने बॉक्स ऑफिस के जो पहाड़ जैसे बेंचमार्क सेट किए हैं ना, उन्हें पार करना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए इसे सिर्फ एक टीजर कहना शायद गलत होगा। ये असल में एक मिसाइल है। जनरली टीजर्स कितने बड़े होते हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट, लेकिन यहाँ पूरे 4.5 मिनट का वीडियो ड्रॉप किया गया है। और इतने वक्त में इन्होंने अपनी फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, खतरनाक विलेंस की झलक दिखा दी और एक विशाल पैन इंडिया मार्केट को भी सीधा टारगेट कर लिया। मतलब ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, ए वाइब्रेंट येट डार्क वर्ल्ड। विजुअल्स में आया ये बड़ा बदलाव। अगर आप इस फिल्म की दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज तुरंत समझ आ जाएगी। प्रशांत नील ने ऑडियंस की सबसे बड़ी शिकायत को बहुत ही चालाकी से दूर कर दिया है। ड्रैगन के विजुअल्स को अगर हम केजीएफ और सलार से कंपेयर करें ना, तो एक जमीन आसमान का फर्क दिखता है। पहले हमें नील के फिल्मों में वो डार्क कोयले जैसी काली टोन देखने की आदत थी, लेकिन ड्रैगन में एकदम वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। मतलब जिन्होंने हमेशा उस अंधेरे की शिकायत की थी, उनके लिए ये एक ट्रीट है। पर रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। इतने ब्राइट रंगों के बावजूद इस फिल्म की जो वाइब है ना, वो सलार और केजीएफ से कहीं ज्यादा भारी और सीरियस लग रही है। विजुअल एलिमेंट्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, वो नया और वाइब्रेंट कलर पैलेट। दूसरी, एकदम भारी और गंभीर अंडरटोन। और तीसरी बात, जिस पर लोगों का काफी ध्यान गया है और काफी चर्चा भी हो रही है, कि शायद टीजर के जो शुरुआती सीन्स हैं वो असली नहीं है। लोगों का मानना है कि वहाँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा है तो सच में ये एक बहुत ही अलग और मॉडर्न अप्रोच है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, द डेविल इन डिटेल्स। स्टार और साउंड का वो जादुई कॉम्बिनेशन। इस टीजर की जो असली जान है ना, वो जूनियर एनटीआर की स्क्रीन प्रेजेंस और रवि बसरूर के बैकग्राउंड म्यूजिक में बसती है। देखिए, डेविल शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ बहुत ही खूंखार, राइट? लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन एकदम शांत है, डायलॉग्स ना के बराबर हैं। पर ये डेविल टैग इस बात की पूरी गारंटी देता है कि आगे चलकर हमें ऐसा वायलेंस देखने को मिलेगा जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। और एक और बात जो बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकती, एनटीआर का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी हिंदी डबिंग। उनकी डबिंग सुनकर लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई हाई क्लास इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे हों। अब जरा इस लाइन पे गौर कीजिए, बिना माचिस के आग लगा रहे हैं। ये बात एकदम परफेक्टली रवि बसरूर के म्यूजिक के लिए कही गई है। उनका बैकग्राउंड स्कोर इतना पावरफुल है कि वो बिना एक भी डायलॉग के एनटीआर के कैरेक्टर को कहीं और ही ले जाता है। ये कोई ऐसा शोर शराबे वाला म्यूजिक नहीं है, ये एक डार्क और साइलेंट म्यूजिक है। इसे आपको सिर्फ अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी महसूस करना पड़ता है। हर एक बीट में गजब की डिटेलिंग है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये टीजर उन सारे हेटर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आपको याद होगा, आरआरआर के बाद कुछ लोगों ने एनटीआर पर लॉटरी स्टार का ठप्पा लगाने की कोशिश की थी। ये टीजर उस लेबल को हमेशा के लिए मिटा देता है। और हाँ, ये इस बात को भी पूरी तरह एक्सपोज करता है कि कैसे पुरानी बॉलीवुड एक्शन फ्रेंचाइजी ने एनटीआर को स्क्रीन पर कितने खराब तरीके से प्रेजेंट किया था। ड्रैगन साफ साफ दिखाता है कि एक असली मास हीरो को पर्दे पर पेश करने का सही तरीका आखिर होता क्या है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, डिफेंडिंग द मैस सिनेमा, दोहरे मापदंडों का सामना।
सिनेमा के क्रिटिक्स के बीच हमेशा एक बहुत बड़ी बहस चलती है और ईमानदारी से कहूं तो यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड दिखता है। आप खुद देखिए, जब हॉलीवुड की फिल्मों में भयंकर मारधाड़ और खून खराबा होता है तो ये क्रिटिक्स खड़े होकर तालियां बजाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंडियन डायरेक्टर अपनी मास सिनेमा में वही सब एक्सप्लोर करता है तो अचानक से सबको दिक्कत होने लगती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सीधा और सॉलिड है। सोचिए, अगर एक एक्टर अपने पूरे करियर में 50 बार एक ही जैसा हीरो का रोल प्ले कर सकता है तो फिर एक डायरेक्टर को उसी मास सिनेमा के जॉनर में नए नए किरदारों और नई दुनिया बनाने का पूरा हक क्यों नहीं होना चाहिए? जो लोग प्रशांत नील पर बार बार एक ही जैसी डार्क दुनिया बनाने का इल्जाम लगाते हैं ना, ये उनके लिए एकदम सटीक और लॉजिकल जवाब है, बिल्कुल चुप करा देने वाला। ऑलराइट, अब टेंशन को थोड़ा कम करते हैं और चलते हैं अपने 5वें सेक्शन की तरफ, ए पैन इंडिया कास्टिंग कूप, अलग अलग इंडस्ट्रीज का ये महासंगम। बॉक्स ऑफिस के नजरिए से देखें तो इस फिल्म ने अलग अलग इंडस्ट्रीज को जिस तरह से एक साथ पिरोया है वो लिटरली एक मास्टर स्ट्रोक है। कंफर्म कास्ट की बात करें तो हमारे पास अनिल कपूर हैं। उनके बस एक छोटी सी झलक ये बताने के लिए काफी है कि एनटीआर के साथ उनका फेस ऑफ कितना खतरनाक होने वाला है। साथ ही रुक्मणी वसंत मेन लीड में है। लेकिन दोस्तों, जो चीज असल में बज़ क्रिएट कर रही है वो है इसके रूमर्स। अफवाहें तो यहाँ तक हैं कि नॉर्थ की ऑडियंस को पूरी तरह कैप्चर करने के लिए शाहिद कपूर को मेन विलन के लिए अप्रोच किया गया है। और तो और RRR वाली आलिया भट्ट भी एक डार्क कैमियो में नजर आ सकती हैं। इमेजिन कीजिए उस स्केल को। प्रशांत नील ने पैन इंडिया मार्केट को इतनी स्मार्टनेस के साथ टारगेट किया है कि क्या ही कहने। सिर्फ अपनी कास्टिंग और डबिंग के सिलेक्शन से उन्होंने एक ही मास्टर मूव में तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़, इन चारों बड़ी मार्केट्स के दर्शकों को सीधे अपनी तरफ खींच लिया है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत ही सॉलिड और सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटजी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, द अल्टीमेट बॉक्स ऑफिस चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी का वो रिस्क। देखिए, दाव जितना बड़ा होता है रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। KGF की इतनी भयानक सक्सेस का राज क्या था? उसकी कहानी बहुत सिंपल थी, कोई भी आम दर्शक उसे आसानी से समझ सकता था और कनेक्ट कर सकता था। लेकिन अगर हम सलार को देखें और अब जो ड्रैगन से वाइब आ रही है उसे देखें तो ये फिल्में काफी इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब इन्हें एंजॉय करने के लिए आपको सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं, अपना थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ेगा। और सच कहूं तो यही इस फिल्म का सबसे बड़ा खतरा है, जिसे हम इंटेलिजेंट मास कह सकते हैं। क्लास और मास ऑडियंस के बीच एक बैलेंस बनाना लिटरली तलवार की धार पर चलने जैसा है। अगर ये फिल्म बहुत ज्यादा स्मार्ट या कॉम्प्लेक्स हो गई, जैसा कि कुछ हद तक सलार के साथ हुआ था, तो हो सकता है कि ये अपने उसी कोर मास दर्शक वर्ग से कट जाए जो सीटियां मारने थिएटर जाता है। प्रशांत नील और NTR के सामने बॉक्स ऑफिस की यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही तीखा और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या देवरा और वॉर 2 से जुड़ी कुछ पिछली गलतियां NTR को हिंदी बेल्ट में भारी पड़ेंगी, या फिर क्या इस 4.5 मिनट के विस्फोटक ड्रैगन टीजर ने उन सारी पुरानी बातों को एक ही झटके में राख कर दिया है? अब इस सवाल का असली जवाब जानने के लिए हमें पूरे 1 साल का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, इस थ्रिलिंग सवाल के साथ हम आज का अपना ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए चीजें एक्सप्लोर करते रहिए और देखते रहिए